बढ़ते हैं। देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डाइबोरेन के हमने प्रिपरेशन पढ़े बच्चों, उसका ब्रिज बॉन्ड अच्छा होता है टर्मिनल बॉन्ड से। डाइबोरेन में बनाना बॉन्ड होता है, कितने इलेक्ट्रॉन कितना हाइब्रिडाइजेशन, वो ऑलरेडी मैं ब्रिज बॉन्ड में पढ़ा चुका हूं। डाइबोरेन में मिथाइलेशन करने के बाद क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या होगा, डाइबोरेन की रिएक्शन लेविस बेस के साथ हमने पढ़ी, ठीक है ना बच्चों। और आपको ये भी पता होना चाहिए सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप आंसर करो, कर दोगे आंसर, बताओ मैसेज कर दोगे आंसर। 2 मोल ऑफ डाइबोरेन के साथ कितने मोल ऑफ नंबर ऑफ लेविस बेस, कितने मोल्स लेविस बेस लगेंगे, बताओ कितने मोल्स लेविस बेस रिएक्ट करेंगे। मैं बता रहा हूं 2 मोल डाइबोरेन के साथ कितने मोल, एक्स मोल, कितने मोल लेविस बेस रिएक्ट करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के बताना आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस पूरे 100% है। वो बोलेंगे 2 मोल ऑफ डाइबोरेन के साथ कितने लेविस बेस रिएक्ट करेंगे, कोई भी मैसेज करके बता दो कितने मोल करेंगे। अभी हमने एक चीज पढ़ी, देखो ये क्वेश्चन पूछने का एक ही रीजन था, देखो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपके एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा। देखो डाइबोरेन का अगर 1 मोल हो ना B2H6 का, रुको आ गया आंसर, देखने दो मुझे क्या है, 4 मोल। हाँ कांचन बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे। 1 मोल के साथ में हमेशा क्या करता हूं, आपने देखा होगा, मान लो अमोनिया है, तो अमोनिया कितने रिएक्ट कर रहे थे सर, इस बोरॉन पे एक करेगा, दूसरे बोरॉन पे एक करेगा, मतलब 1 मोल के साथ कितने मोल लेविस बेस रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल। समझ में आया सबको। तो 2 मोल डाइबोरेन के साथ कितने करेंगे, 4 मोल करेंगे। अब समझ में आया सबको ये वाली चीज मैं क्या बताना चाहता हूँ। 1 मोल के साथ 2 मोल अगर रिएक्ट करते हैं, तो 2 मोल के साथ कितने रिएक्ट करेंगे, 4 मोल। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आप सबको लगता है ये टफ क्वेश्चन होते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपने कभी अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों क्लियर है यहां तक की बातें, मुझे एक बार मैसेज करो तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमने आखिरी रिएक्शन कौन सी पढ़ी थी, आप खतरनाक, मैं कनेक्टिविटी देखो किस तरह से बढ़ा रहा हूं। हमने पढ़ा था सर B2H6 की रिएक्शन, B2H6 की रिएक्शन हमने अगर अमोनिया के साथ कर दी तो हमें मिलेगा कोई एक सब्सटेंस जिसका नाम था, ये यार अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग करेगा, तो सर एक तरफ तो चले जाएगा BH4 माइनस, और दूसरी तरफ क्या आएगा बताओ जल्दी, B आ जाएगा सर, NH3 2 बार आ जाएगा सर, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है ना। क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा बताओ जल्दी, तो हमें मिलेगा सर BH2 NH3 2 टाइम्स मिलेगा सर, इस पे आ जाएगा सर प्लस चार्ज। तो ये हमने पढ़ा। अब मैंने इसको हीट किया ना, ये जो कंपाउंड बना ना बच्चों, ये कंपाउंड को मैंने बहुत ज्यादा हीट किया, खतरनाक हीट किया, 450 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया मैंने। हाँ बहुत खतरनाक लोग है मैं, 450 डिग्री सेल्सियस। और फाइनली मुझे एक ऐसा सब्सटेंस मिला, एक ऐसा खतरनाक सब्सटेंस मिला, मैं उसका नाम लिख देता हूं, B3N3H6। इसको बोला गया, इसको बोला गया, इसको बोला गया बोरेजिन। समझे या नहीं समझे, बहुत हिट किया मैंने इसको, ज्यादा ही गर्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे बोरेजिन की स्टोरी, समझ में आया सबको। दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ बोरेजिन। कितनी कनेक्टिविटी से पढ़ रहे हैं हम, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा एग्जाम में। इससे हमने बोरेजिन बनाया, समझ में आया। बोरेजिन कैसा दिखता है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बताया, सबसे पहले सबको पता चला बोरेजिन कैसे प्रिपेयर करते हैं, B3N3H6। मैसेज करो, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। अब यहां से आगे युद्ध होने वाला है, महाभारत का बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। कहां पे, यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूं ना वहां पे, वरना आप बोलोगे सर इधर पहले लॉकडाउन चालू है, ऊपर से आप महाभारत के युद्ध की बात कर रहे हो। अब बोरेजिन को स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है ना। B3N3H6। तो बोरेजिन पहली बात क्या होता है, कोई बता सकता है, सॉलिड लिक्विड होता है, क्या होता है, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है बोरेजिन क्या होता है, तो बोलो यार क्या होता है, कोई बता सकता है। तो मुझे, ये एक लिक्विड होता है, ठीक है ना। तो एक काम करो, ये लिक्विड होता है, लेकिन आप एक बार नोट्स में देख लेना, रीड कर लेना, मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये दिखता कैसे है सर, ये स्ट्रक्चर, बोरेजिन का स्ट्रक्चर। सर सर व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेजिन, तो याद रखना भी स्ट्रक्चर कैसे निकाले सर। देखो मैं 3 बोरॉन निकाल देता हूं, 3 नाइट्रोजन 3 बोरॉन,
बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, अल्टरनेट बोरॉन नाइट्रोजन निकाल दिए बच्चों आपने। बहुत बढ़िया, सबको एक एक हाइड्रोजन लगा दो। ओहो, ये है, इन सबको सजा दिया मैंने हाइड्रोजन लगा के, समझे रे? 6 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इनमें सिंगल बॉन्ड आपको पता है, 3 वैलेंसी कंप्लीट कर दो सबकी, सबकी वैलेंसी 3 कंप्लीट कर दो। अब मुझे बताओ, क्या आपने बैक बॉन्डिंग पढ़ा है? तो आपको पता होगा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है सर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। और बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है सर, यानी कि यहाँ पे होगा बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे होगा बैक बॉन्डिंग। समझ में आया सबको? मैसेज करो। अरे इसको थोड़ा अच्छे से लगा देता हूं मैं। सब बताओ जल्दी से, बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। अरे मजा आया सबको पढ़ के क्लियरली? आप समझा क्यों बैक बॉन्डिंग पढ़ाया था मैंने? कितना आसान लग रहा है अभी आप सबको? वरना मैं पढ़ा देता सीधे बोरॉन फैमिली और बोल देता यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही। क्या पता आपको बैक बॉन्डिंग क्या होता है? अब आपको क्लियरली पता है। नाउ दिस इज लुक लाइक बेंजीन, तो ये होता है आइसो स्ट्रक्चरल विद बेंजीन। इट इज आइसो स्ट्रक्चरल विद बेंजीन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आता है, बोरेजिन का स्ट्रक्चर, उसका शेप। आइसो स्ट्रक्चर का मतलब शेप सेम होता है, तो बोरेजिन और बेंजीन दोनों आइसो स्ट्रक्चरल होते। दूसरी बात, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दोनों के इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए, आप काउंट करके चेक कर लेना। समझ में आया सबको? बोरेजिन और बेंजीन की कहानी नंबर 1। वो इनकी सिमिलरिटी की बात कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल। युद्ध तो अभी छिड़ना बाकी है, झगड़े तो हो गए दोनों में, लेकिन अभी दोनों की कुछ मिलती जुलती बातें करूंगा कि दोनों भी आइसो स्ट्रक्चरल है एंड दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मैसेज करके बताओ ये बातें क्लियर है आपको बेंजीन और बोरेजिन के बारे में? मैसेज करो रे, हाँ या ना, बताओ जल्दी। और हाइब्रिडाइजेशन अगर निकाला तो सारे नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है। देखो ट्राइगोनल प्लेनर, सारे नाइट्रोजन, सारे बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आया मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं होने दूंगा आपका। नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन आपके sp2 है और 3 बोरॉन आपके sp2 है। समझ में आया सबको? समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ। यहां तक थी बातें ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्या, बोरेजिन के स्ट्रक्चर की बातें, कि उनमें कितने sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन होते हैं, कितने sp2 हाइब्रिडाइज बोरॉन होते हैं। यहाँ पे बोरॉन है, ठीक है ना? कितने sp2 हाइब्रिडाइज क्या होते हैं बोलो? बोरॉन होते हैं। तो ये बातें आई होप अभी क्लियर है। इसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं, आप बोल सकते हो पाई बॉन्ड ही बोल सकते हैं ना। और 6 सिग्मा बॉन्ड, 6 नहीं 12 सिग्मा बॉन्ड। ये हाइड्रोजन वाली मत छोड़ देना, 1 2 3, ये बाहर वाले 6, अंदर वाले 6 सिग्मा बॉन्ड। तो 6 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होते, सॉरी 12 सिग्मा बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड, और सारी चीजें काउंट कर लेना यार आप। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल विद बेंजीन, इसीलिए इसको कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है सबको? इट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। मैसेज करो हाँ या ना, मैसेज करो हाँ या ना। यहां तक की सारी कहानी क्लियर है सबको? मुझे एक बार मैसेज करके बता दो। सबको मजा आया सीख के? ऐसे बताओ कि सर मजा आ गया ये चीज पढ़ के। बोरेजिन दिखता कैसा है, बोरेजिन में कितने sp2 होते हैं? सारे sp2 है, ठीक है ना? सारे sp2 है। गलती से sp3 हो गया होगा, क्योंकि देखो मैं कभी कभी नींद में सो जाता हूँ, पता है, 2 लिखते समय तो 3 लिख देता हूँ, तो आप समझा करो। बोल तो रहा हूं ना, बोल तो रहा हूं ना मैं sp2। समझ गए सब? it is isostructurally with benzene and it is isoelectronic with benzene. Now this is all about boragine। लेकिन अब मुझे बताओ, अब खुद से बताओ भाई, यहाँ पे जो बॉन्ड है आपका बोरॉन और नाइट्रोजन का बॉन्ड, एक कैसा है रे बच्चों? पोलर या नहीं? आप खुद से बताओ। बोरॉन और नाइट्रोजन का बॉन्ड पोलर है या नहीं है? मैसेज करके बताओ। यहाँ पे पोलरिटी है या नहीं है? सब मैसेज करो। पोलर है या नहीं है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या नहीं है? पोलर है या नहीं है? आप बताओ। तो आप बोलोगे सर बोरॉन और नाइट्रोजन का बॉन्ड पोलर है थोड़ा सा, मतलब एक पे थोड़ा सा निगेटिव आएगा, एक पे थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। अब देखो कहानी खतरनाक वाली। अब हम इनमें दोनों में युद्ध करेंगे। किसमें? एक तरफ होगा आपका B3N3H6 बोरेजिन, और दूसरी तरफ होगा बच्चों बेंजीन। आय हाय सर, दोनों भी एक दूसरे के, मतलब समझ रहे हो ना कितने पास के। सिमिलरिटी तो मैंने बता दी कि आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, एक दूसरे की तरह दिखते हैं, सब है, सब पढ़ा है मैंने।
लेकिन याद रखना यहाँ पे पोलर होता है। देखो यहाँ पे जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो लिख देता हूं मैं, पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड। और इधर के बॉन्ड कैसे होते हैं, मैसेज करो, इधर के होते हैं जेम्स बॉन्ड, ठीक है ना। क्या होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड। इतना फेमस है ना जेम्स बॉन्ड, हर सबके मुंह में आ जाता है वो जेम्स बॉन्ड, कहीं भी आप बॉन्ड लिख दो ना। इसलिए मैं नॉन पोलर बॉन्ड लिखना भी पसंद करूंगा फिलहाल। बेंजीन और बोरेजिन में समझ में आया आपको बॉन्ड्स किस, अरे बेंजीन में तो सब कार्बन होते हैं ना, तो क्या पोलर आएगा, अरे क्या पोलर आएगा, समझ में आया सबको। बोलो पहला पॉइंट सबको क्लियर है। अब अगर आप खुद से सोचो कि सर पोलर बॉन्ड है, तो खुद से सोचो, तो पोलर बॉन्ड होगा ना सर, तो ये थोड़े से पॉजिटिव निगेटिव की तरह होगा, सही है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव है ना सर, तो ये थोड़ा सा आयोनिक होगा, मतलब इनमें थोड़े से आयोनिक कैरेक्टर होंगे। और आपको पता होगा जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना, थोड़े से जिनमें आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। मैसेज करो हाँ या ना, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं कितनी कनेक्टिविटी से पढ़ा रहा हूं आपको। पोलर बॉन्ड बोले तो सर पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन, बोले तो सर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है वो थर्मली, मतलब उसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो ना, जिसमें पोलर बॉन्ड है उस पोलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी कि वो थर्मल के अगेंस्ट, मैं बोल रहा हूँ थर्मल के अगेंस्ट, हीट के अगेंस्ट ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। तो इट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। समझे या नहीं समझे, अब समझ में आए मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, क्योंकि ये हीट के अगेंस्ट ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें आयोनिक बॉन्ड है। हाँ या ना, मैसेज करो। इट इज अ थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल एंड बेंजीन इज अ थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल। समझे या नहीं समझे, मैसेज करके बता दो। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस पोलर बॉन्ड याद रख लो, मैं पूरी कहानी आपको याद करवा दूंगा आगे आने वाली। अब देखो बच्चों, जब जब एक कोई स्पेसीज है, मान लो ये फास्ट रिएक्शन दिखाती है, मान लो ये फास्ट रिएक्शन दिखाती है, तो इसका मतलब होता है कि ये काइनेटिकली, काइनेटिक्स का मतलब होता है, और देखो काइनेटिक्स हम आगे पढ़ेंगे, उसका मतलब होता है रिएक्टिविटी किसकी कम है किसकी ज्यादा है, ठीक है ना। सिंपल मीनिंग है, अगर मैंने बोला काइनेटिकली ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो रिएक्टिव होगा वो अनस्टेबल होगा। समझ में आया सबको मैं क्या बता रहा हूं, सुनो। अगर कोई चीज, मान लो ये वाली चीज है मेरे पास ए, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, ये ए वाली जो चीज है ना, ये ना बहुत लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। बोले तो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, बोले तो ये काइनेटिकली स्टेबल है। समझ में आया अभी सबको मैं क्या लिखना चाहता हूं। अगर कोई चीज ना लेस रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि वो स्टेबल है ना, उसको किसी की जरूरत ही नहीं है। समझने की कोशिश करो। कोई चीज, मैं हूं सपोज, मैं बहुत कम रिएक्ट करता हूं किसी के साथ, बोले तो मैं स्टेबल हूं, और मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो मैं काइनेटिकली स्टेबल हो जाऊंगा। बताओ जल्दी, कोई चीज अगर लेस रिएक्टिव है, बोले तो काइनेटिकली बहुत ज्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे एक बात बताओ, अब खुद से एक बात बताओ, मेरे पास एक बॉन्ड है पॉजिटिव और निगेटिव वाला, और दूसरा बॉन्ड है नॉर्मल, और मुझे इस निगेटिव का अटैक करना है। तो दोनों में से बताओ, इस निगेटिव का अटैक इस वाले यहां पे होगा या इस वाले पे होगा, खुद से बताओ। पोलर पे निगेटिव का, इस निगेटिव का अटैक पोलर पे होगा या इधर वाले पे होगा जहां पे कुछ नहीं है, जल्दी से बताओ। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सुना है कभी, तो निगेटिव चार्ज कहां पे अटैक करेगा, जल्दी बताओ। जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, आप समझ में आ रहा है ना सबको, पोलर पे अटैक करेगा ना वो। तो पोलर पे अटैक करेगा तो सर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, और जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो मोर रिएक्टिव है, वो काइनेटिकली क्या होगा, काइनेटिकली लेस स्टेबल। और इधर वाला होगा, देख मैंने बोला जो लेस रिएक्टिव है वो काइनेटिकली क्या होगा बताओ, काइनेटिकली मोर स्टेबल। समझ में आया सबको, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, इन बातों देखो, थर्मोडायनेमिक में तो ये जीत गया, ये मोर स्टेबल है, लेकिन काइनेटिकली ये ज्यादा स्टेबल है। बेंजीन, सबको कुछ कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, मैं बता रहा हूं आपसे, कुछ भी आ जाए, बेंजीन बोरेजिन आने जैसा क्वेश्चन है यहाँ से, वो बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज काइनेटिकली मोर स्टेबल। वो वैसे वैसे नहीं देंगे, एग्जामिनर चालू चीज है, वो बोलेंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। पहला सेंटेंस, बोरेजिन आर पोलर बॉन्ड। दूसरा सेंटेंस, बेंजीन हैविंग नॉन पोलर बॉन्ड। उन्होंने बोला इनकरेक्ट पहचानो, काइनेटिकली मोर स्टेबल होता है बोरेजिन। तो क्या ये चीज करेक्ट है, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, काइनेटिकली लेस स्टेबल होता है बोरेजिन, और थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है बोरेजिन। समझ में आया सबको डिफरेंस बिटवीन बोरेजिन एंड बेंजीन, बोलो जल्दी।
अब एरोमेटिसिटी का ऑर्डर लिख लो, मैं बता रहा हूँ एरोमेटिसिटी, ठीक है ना। देखो जिन्होंने पढ़ा है उनको कोई बताऊंगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा एरोमेटिसिटी तो ऐसा समझ लो इलेक्ट्रॉन का लोकलाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से घूमेंगे उतनी ज्यादा एरोमेटिसिटी उसकी होगी। तो आपको सबको लाइफ में एक बात पता होगी कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा होती है, ये तो सब दुनिया को पता है। किससे? बोरेजिन से। हो गया अभी क्लियर? बस इतना ही बताना था मुझे। बेंजीन की एरोमेटिसिटी बोरेजिन से बहुत ज्यादा होती है, समझ में आया सबको? ये बात सबको क्लियर है? अगर एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन आया तो याद रखना बेंजीन इज मोर एरोमेटिक ध्यान बोरेजिन। अब एक और कंपाउंड मुझे पढ़ाना था आपको साथ में, अगर आपके एग्जाम में आ चुका, अगर आया तो। एक होता है सर B3N3H6, दो होता है बोरेजिन, और दूसरा होता है सर B3O3H3, ये होता है बोर ऑक्साइन और ये होता है बोरेजिन। अजाइन, देखो बोर अजाइन बोले तो नाइट्रोजन, बोर ऑक्साइन बोले तो ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? बस इधर हाइड्रोजन देखो, कितने हाइड्रोजन है बोलो? 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है। अब इन दोनों में भी याद रखना, ज्यादा एरोमेटिक कौन है? बोरेजिन। उसके बाद ये बेंजीन C6H6, ये वाला ऑर्डर याद रख लो, पहले बेंजीन, उसके बाद बोरेजिन, उसके बाद बोरोक्साइन। अब बोरोक्साइन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम। बोरोक्साइन देखो यार, 3 बोरॉन है, ऑक्सीजन है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है, बोरॉन है। ऑक्सीजन के तो 2 ही बॉन्ड होते, लिख दो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के। बोरॉन के 3 बॉन्ड होते, तो ये हाइड्रोजन। यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगी, ऑक्सीजन करेगा बैक बॉन्डिंग। ये लो, बोलो क्लियर है सबको? बोरोक्साइन का स्ट्रक्चर मैसेज करके बताओ। ये सब स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है सबसे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट बोरेज। देखो अभी मुझे एक बात बताओ, बोरेजिन में किसी को कोई दिक्कत? मैसेज करो, बोरेजिन में किसी को कोई दिक्कत? सबके मैसेज आने चाहिए, मुझे बताओ कि हाँ सर अब सब क्लियर है, सर क्लियर है सब। मैसेज करो, यहां तक की बातें सबको क्लियर है अच्छे से? बहुत अच्छे से क्लियर है, मैं बता रहा हूं आपको, एक एक चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। अब फाइनली देखो, अब मैंने जब आपको बताया था, देखना अच्छे से, बहुत खतरनाक चीजें पढ़ा रहा हूं। ये देखो, ये बोरेजिन है B3N3H6। अब इसको भी हीट करूंगा मैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे, इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करूंगा। इसको हीट करने के बाद मुझे ये वाला कंपाउंड मिलेगा, ये होता है हमारा, देखो X लिख देता हूँ या N लिख देता हूँ बाहर, X मतलब बहुत बार। ये होता है हमारा बोरॉन नाइट्राइड, दिस इज योर बोरॉन नाइट्राइड, जो होता है पॉलीमर बोले तो बहुत सारे यूनिट एक साथ आ जाएंगी, ये हमारा पॉलीमर होता है। बोरॉन नाइट्राइड एक पॉलीमर है, मतलब इस सिंपल इसमें बोलूं, मैं सिंपल इसमें और अच्छे से बता देता हूं। ये जो होता है ना बोरॉन नाइट्राइड, इसका स्ट्रक्चर भी आपका लेयर होता है। कैसा होता है? लेयर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैंने ऑर्थोबोरिक एसिड में बताया था। ऑर्थोबोरिक एसिड में जिन्होंने ऑर्थोबोरिक का लेक्चर नहीं देखा ना, उनको तो अभी दिक्कत आएंगी थोड़ी थोड़ी, तो उनकी गलती है, क्योंकि मैंने तो यार इतनी रात को 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लेक्चर लेके रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दिया था, और वो नीचे वहां पे लिखा भी था कि आप लेक्चर देख लेना। अब जिन्होंने नहीं देखा उनकी गलती है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बोरॉन नाइट्राइड जो होता है ना बच्चों, ये होता है आपका, इसको हीट करने के बाद मिलेगा, बोरेजिन को हीट करने के बाद, और इसका स्ट्रक्चर लेयर होता है। अब जिनका स्ट्रक्चर लेयर होता है वो क्या हो गया आपके, जल्दी बताओ? विच इज एक्ट एज ए लुब्रिकंट, ये भी लुब्रिकंट की तरह काम करेगा। ये कल के लेक्चर में मैंने बताया था, रिकॉर्डेड लेक्चर में। इट इज ऑल्सो, वो देख लेना आप जाके, इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए लुब्रिकंट। और आपको पता है ग्राफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बोलो बच्चों, ग्राफाइट का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? मैसेज करके बताओ। लेयर होता है या नहीं होता? आपने बचपन से पढ़ा होगा, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एक लेयर स्ट्रक्चर होता है। हाँ, स्लीपर ही होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऊपर एक लेयर नीचे एक लेयर। तो याद रखना, बोरॉन नाइट्राइड का भी सेम होता है इसी तरह का, और बोरॉन नाइट्राइड को बोला जाता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इसका स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा मैं। और ऊपर वाले को बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। समझ में आया? इनऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट किसको बोलेंगे? बोरॉन नाइट्राइड इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, और बोरेजिन इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। मैसेज करो, यहां तक की बातें क्लियर है? यहां तक की बातें क्लियर है? अब देखो बोरॉन नाइट्राइड देखो, सब बोरॉन नाइट्राइड देखो अच्छे से, बहुत अच्छे से देखना।
ये हुआ सेव। ये चले हम नेक्स्ट पेज पे। देखो बी एन एन बी एन बी, देखो यार कैसे बना रहा हूं, देखो ना आपको भी मजा आ रहा होगा पढ़ के। कुछ भी लिख दो भाई, 6 मेंबर की रिंग बननी चाहिए, बी कुछ भी एन बी आना चाहिए, हाइड्रोजन मत लिख देना। ये हो गया हमारे, ऐसे बहुत सारे यूनिट है, ठीक है ना, आप कंटिन्यू कर लेना इसको, ठीक है बच्चों। ये एक लेयर, इसके नीचे लेयर आएगा आपका वापस से, कौन सा लेयर आएगा, इसी तरह का सेम लेयर आ जाएगा इसके नीचे, इसी तरह का सेम लेयर आ जाएगा इसके नीचे, ऐसे 6 मेंबर की रिंग। समझ में आया सबको, 6 मेंबर की रिंग बनाते चलो, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे। तो याद रखना ग्रेफाइट की तरह है ना ये भी, तो दिस इज यूर बी एन यूनिट। और ऐसे कितने बोलो, एन टाइम है या एक्स टाइम है, बहुत बार है, तो इसको लिख देते हैं बोरॉन। ऐसे बहुत बार है ना, बी एन बी एन बी एन बी एन, तो इसको लिख देते हैं बी एन एक्स बार, यानी कि बोरॉन नाइट्राइड। मैसेज करो, क्लियर है सबको बोरॉन नाइट्राइड, यहां तक की बातें सबको क्लियर है, यहां तक की बातें सबको क्लियर है। बोरॉन फैमिली में जितनी भी बातें मैंने बताई, क्या किसी को कोई दिक्कत है? मैंने बोरेट्स अच्छे से पढ़ाए, मैं खुद को ही बोल रहा हूँ अच्छे से पढ़ाए, क्योंकि मुझे पता है पढ़ाए। बोरेट्स अच्छे से पढ़ाए मैंने, बोरॉन्स अच्छे से, बोरॉन्स के बारे में थोड़ी बातें की, उसको अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने बोरेक्स के बारे में पूरा क्लियर किया आपसे, ठीक है। बोरेक्स के बाद में मैंने बच्चों आपको क्या पढ़ाया बताओ तो, मैंने ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में भी बताया, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर में 15 मिनट है, देख लेना उसको। ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में बताया। उसके बाद मैंने डायबोरेन की सब बातें की, डायबोरेन को खुद के पढ़ा हमने, आप भी कूद रहे होगे मुझे पता है। डायबोरेन के बाद हम कहां पे आए बच्चों, हम बोरेजिन पे आ गए, और बोरेजिन के बाद हम कहां पे आए, बोरॉन नाइट्राइड। तो ये सारे कंपाउंड्स एक बोरॉन के, यहां से मैं बता रहा हूं 4 मार्क्स पक्का है आपके, ये 4 मार्क्स जाने नहीं देने के, 4 से 8 मार्क्स मैं लिख देता हूं, 4 से 8 मार्क का क्वेश्चन इस ग्रुप से आता है, एटलीस्ट 4, मैक्सिमम 8 मार्क्स। तो क्या डिफिकल्टी इसमें मुझे बताओ आप खुद से, क्या डिफिकल्टी है? अब ये वाला देखो, सोडियम परबोरेट, सोडियम परबोरेट, ये वाला स्ट्रक्चर देखो कैसा है, सोडियम परबोरेट। तो मैं लिख देता हूं, इसका स्ट्रक्चर पूछा जा चुका है एक बार, Na2B2O8H4। अब इसका स्ट्रक्चर निकालना सबको बहुत डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन मैंने अगर एक ही बात आपसे कही कि यहाँ पे 2 बोरॉन है, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, इधर एक बोरॉन निकालो, इधर निकालो दूसरा बोरेन। पर का मतलब क्या होता है, कौन सी लिंकेज होगी, मैसेज करके बता सकता है पर का मतलब कौन सी लिंकेज है, बोलो। पर का मतलब पर ऑक्सी लिंकेज है सर, देखो ओ ओ, ये वाला एक और 2 पर ऑक्सी लिंकेज है, ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक की बातें। तो 4 ऑक्सीजन चले गए, बचे कितने ऑक्सीजन, 4 बचे। तो हम हर एक बोरॉन को ऑक्सीजन दे देंगे, 1 2 3 4, और आपको पता होगा 4 हाइड्रोजन है, तो OH 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 OH। कितने सोडियम बचे, 2। आपको पता है बोरॉन के पास माइनस, तो उसको बैलेंस करने के लिए Na+, बोरॉन के पास 4 बॉन्ड, माइनस, बैलेंस करने के लिए। बोलो यार स्ट्रक्चर समझ में आया ये वाला, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, मैसेज करके बताओ, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। सोडियम परबोरेट का स्ट्रक्चर अगर पूछे तो क्या क्वेश्चन आएगा पता है, दोनों बोरॉन के पास 4 बॉन्ड है, तो दोनों बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कितने परऑक्सी लिंकेज है, तो याद रखना परऑक्सी लिंकेज कितने, बोलो 2 परऑक्सी लिंकेज है। इसके अलावा बोरॉन फैमिली पे कोई सोच भी नहीं सकता, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैसेज करो, क्लियर है सबको बोरॉन फैमिली, ग्रुप नंबर 13 सबको क्लियर है पानी की तरह, ग्रुप नंबर 13 सबको क्लियर है पानी की तरह। हाँ, आयोनाइजेशन का, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये वाला W, ये पीरियोडिक टेबल में मैंने W सेव करो पढ़ाया था आपको। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली की आयोनाइजेशन एनर्जी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, सबसे ज्यादा किसकी है बोलो, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन, देन थैलियम, देन गैलियम, उसके बाद किसकी है बोलो, एल्यूमिनियम, और उसके बाद ये आपका इंडियम। तो ये मैं ऑलरेडी पीरियोडिक में पढ़ा चुका है, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आप देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोरॉन फैमिली की, गैलियम जो होता है ना बच्चों, वो आपका क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है बोलो, इट इज अ लिक्विड, इट इज अ लिक्विड एट 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बोलो, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो अब मुझे
क्या सबको बोरॉन फैमिली क्लियर है? मैंने एक भी पॉइंट आपका स्किप नहीं किया, सारे पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाए। बोरॉन फैमिली सबको क्लियर है? अरे बोरेजिन और बोरेक्जिन का देखो जनरली ना आप क्या कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ, बोरेऑक्साइम और बोरेजिन का जो यूज होता है ना, वो आप एज अ सॉल्वेंट, मतलब जो बेंजीन का यूज होता है ना, तो मैक्सिमम कभी कभी बोरेजिन हम यूज कर सकते हैं एज अ इन सॉल्वेंट वगैरह। या फिर आप एक बार, तुम्हें यूजेस देखना है, एक बार गूगल देखो, आपको डायरेक्ट ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा बहुत बड़ा कि ये बोरेक्जिन है, इसका यूज ये होता है, वहां पे बहुत सारे यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एग्जाम में कोई आपको ऐसे यूज नहीं पूछेगा, ठीक है। एग्जाम में आपको एक तो पूछेगा कौन थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, कौन काइनेटिकली स्टेबल है। चलो बच्चों, क्लियर है सबको यहाँ तक की बातें? चलो बताओ, क्या नाइट्रोजन फैमिली को स्टार्ट कर दे? लेकिन उससे पहले, नाइट्रोजन फैमिली को स्टार्ट नहीं करेंगे हम ना क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ, सुनो। एक चीज पढ़ा रहा हूं मैं आपको, चलो कोई नहीं, कल पढ़ेंगे, आप बहुत ये हो गए होगे अभी, कल पढ़